विस्थापन और द्विविस्थापन ना। विस्थापन, विस्थापन मतलब देखो एक ठू ज़्यादा ताकतवर दूसरे को विस्थापित कर देता है ना। विस्थापित करने का मतलब जैसे बहुत जगह में विस्थापन होता है ना। जैसे अभी है क्या है कि मैं पढ़ा रहा हूँ अभी ना, मुझसे और होशियार टीचर आ जाएगा तो मुझे विस्थापित करके मेरी जगह वो ले लेगा, समझ गए ना। ऐसे मान लो किसी का शादी ब्याह हुआ है, शादी ब्याह तो बहुत गड़बड़ हो गया ना, उसमें नहीं विस्थापन होता है। मान लो आप हैं और आपकी गर्लफ्रेंड अगर बनी होगी तो वो होगी, ठीक है। अब आप से कौन हैंडसम लड़का आ गया तो आपको विस्थापित नहीं कर देगा, आपकी गर्लफ्रेंड को खुद नहीं पटा लेगा। छोड़ो, ये सब नहीं बताना चाहिए ना। चलो गड़बड़ है, चलो अच्छा, लेकिन जाने रहो ना, कौन कहता। मेरी वीडियो देखो तो धीमे आवाज़ में करके देखो ना, पेरेंट्स ना देख पाएँ। हालांकि मैं समझाने के लिए आप लोग को ऐसा बोलता हूँ, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं होता है, आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो देखो, समझ रहे हो ना। तो मैं कह रहा था कि आप हैं और आपकी कोनो फ्रेंड है तो कोनो दूसरा हैंडसम लड़का आया, ताकतवर, पैसा वाला, तो आपको विस्थापित कर देगा ना। तो ये विस्थापन नहीं हो गया, समझ गए ना। और अगर ताकतवर रहेगा तभी तो विस्थापित करेगा, जब ताकतवर नहीं रहेगा तो आपको विस्थापित नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो ना। तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो विस्थापन अभिक्रिया ऐसे देखेंगे ना। अब देखो विस्थापन अभिक्रिया एकल विस्थापन और डबल विस्थापन होती है ना। तो देखो विस्थापन अभिक्रिया को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन ताकतवर है कौन कमजोर है ना। तो देखो ताकतवर और कमजोर जानने के लिए आप लोग को एक श्रेणी, सक्रियता श्रेणी में बता देता हूँ ना। याद होगा, रुको 10 मिनट रुको यार। देखो लिथियम लैकाना, कार, मांगे, अल्टो, जन, फरारी, पंडित है, हाइड्रोजन है ना, क्यों लैकाना, कार, मांगे, अल्टो, जन, फरारी, पंडित है। ये जो ट्रिक है ना, इसको याद कर लेंगे सक्रियता श्रेणी ना। देखो धातु मतलब तत्वों को उनकी सक्रियता श्रेणी के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने से प्राप्त श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं ना। तो इस प्रकार से है। तो ऊपर वाला जो है वो ज़्यादा सक्रिय है ना, है जो लिथियम है ये ताकतवर है इन सब के नीचे वाले से ना। अब यहाँ पे क्या है, जिंक जिंक के जितने नीचे हैं इन सबसे ताकतवर है, इन सब का खदेड़ देगा ना। लेकिन ऊपर वाले के कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा ना, उखाड़ नहीं पाएगा कुछ ना, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके ऊपर जो है जो ज़्यादा ताकतवर है ना, और कम ताकतवर ज़्यादा ताकतवर को नहीं भगा पाएगा, आप लोग को पता है ना, समझ गए ना। तो इस प्रकार से अब ध्यान दो, आप लोग विस्थापन अभिक्रिया देखेंगे। तो मान लो यहाँ पे मान लो कोनो रह रहा है, 2 लोग रह रहे हैं। 2 लोग मतलब देखो एठू पति मतलब मेटल और एठू पत्नी मतलब नॉन मेटल ना, मान लो क्लोरीन, ठीक है ना। जब 2 रहते हैं तो ये प्रकार का आयनिक यौगिक बनता है ना। तो विस्थापन अभिक्रिया आयनिक यौगिक में ही देखा जाता है ज़्यादातर ना। चलो देखो, तो अब क्या हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पे देखेंगे तो क्या है यहाँ पे देखो, मान लो यहाँ पे क्या है, मान लो यहाँ पे क्या है, कौन कंपाउंड है ZnCl2 है ना, जिंक क्लोराइड है, और इसके सामने आया सोडियम ना, सोडियम। तो देखो अब क्रिया होगा कि नहीं, ये दोनों आराम से रह रहे थे, Zn पे प्लस टू Cl पे माइनस ZnCl2 बन गया ना, जिंक क्लोराइड रह रहे थे। अब सोडियम आया, सोडियम देखो यहाँ पे है, जिंक यहाँ पे है, इनसे देखो इतना ऊपर है ना, इनसे ज़्यादा ताकतवर है। पैसा वाला में भी ताकतवर भी एकदम तगड़ा वाला है ना, इनको भगा देगा, वहाँ से खदेड़ देगा ना। और जब इनको खदेड़ देगा ना तो मुँह लुका भाग जाएंगे। ये नहीं, ये तो खदेड़ करेगा, यो खदेड़ देगी कि ये भाग। देखो इतना स्मार्ट हैंडसम वो आया गया और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, तुमको छोड़ के जा रही हूँ ना। तो इसको छोड़ के चली जाएगी, बेचारे को का ब्रेकअप हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बन जाएगा Na, इसमें +1 होता है और Cl पे -1, तो NaCl बन गया प्लस Zn बन गया ना। इसको आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा बाद में, ठीक है। तो इस प्रकार से विस्थापन अभिक्रिया हो गया ना। ऐसा वो बताता हूँ, मज़ेदार बनेगा आप लोग का ना। जैसे देखो मान लो Cu है, CuSO4 है, कॉपर सल्फेट है, इसके सामने मैंने कोई और ले आया, जैसे मान लो ले आया कौन सा, मान लो मैग्नीशियम ले आया, ठीक है। अब क्या है देखो, कॉपर है यहाँ पे, हाइड्रोजन नीचे है, और मैग्नीशियम कहाँ है यहाँ पे। तो जैसे मैग्नीशियम यहाँ पे पहुँचा, जैसे तो छोड़ के पहले भाग जाएगी इसके लगा ना इनको, और ये तो इनको खदेड़ देगा, ये अपने छोड़ के चले जाएंगे, कहेंगे बहुत ज़्यादा कमज़ोर है ना। अरे जैसे है, मान लो आप हैं, आप मतलब मैं हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है, और आप आ रहे हैं। अब आप ताकतवर हैं तो मतलब पैसा वैसा वाला है तो आप वो चली जाएगी ना, और मैं भी छोड़ दूंगा कि जाने दो, नहीं तो वो पीट पाट देगा मुझे तो गड़बड़ा जाएगा। लेकिन अगर कहूँ आप खुद मरियल से हैं और आ रहे हैं हम इसको पटाने, लाइनें जैसे मारोगे तो ऐसे ही चुतवा निकालेगी, दिखाएगी 5 नंबर नहीं 7 नंबर जो भी होगा, तो दिखाएगी कि मार वहाँ
पीछे हो जाएगी, हाँ, तो खुद को भगा देगी, मेरा कमर नहीं लगेगा। और ज़्यादा कुछ बचेगा तो मैं उसको निपटा दूंगा, मरियल सा रहेगा, एक झापड़ मारूंगा वही से मर जाएगा ना, भाग जाएगा पे करके। तो समझ गए ना, आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे, छोड़ो। तो इस तरह से तो मैग्नीशियम ये हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, MgSO4 बन जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा, Mg पे +2 SO4 पे -2 MgSO4 बन गया, प्लस Cu बन गया ना। बैलेंस करना होगा तो कर लीजिएगा, बैलेंस है बाकी ना। देखो तो इस प्रकार से बन गया। लेकिन क्या इसका उल्टा भी हो सकता है, जैसे मान लो कम क्रियाशील ज़्यादा क्रियाशील को घटा सकता है। जैसे देखो यहाँ पे मान लो मैं सोडियम क्लोराइड ले लिया ना, NaCl है, प्लस यहाँ इसके पास Zn लेके आऊँ ना। अब देखो ये दोनों रह रहे हैं, मैं हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है, मान लो रह रहे हैं सोडियम क्लोराइड, मेरा नाम सोडियम, उसका नाम क्लोरीन, दोनों लोग रह रहे हैं। अब का रखा राइजिंग के ठुआ रहा है, तड़िया हुआ तड़िया। अब होगा क्या, अब जैसे आएगा तैसे ही क्लोरीनियम मार के भगा देगी, कहेगी देखो सोडियम इतना पावरफुल है और तुम एकदम कमजोर गिरा रही, मतलब कम पैसा वाले खर्चा वर्चा चला नहीं पाओगे, भगा देगी ना। तो भगा देगी तो यहाँ पे कोनो रिएक्शन में नहीं होगा ना, तो नो रिएक्शन यहाँ पे लिखेंगे ना, नो रिएक्शन। रिएक्शन चाहे जितना लाइन मारो, इधर से कोनो सिग्नल भी नहीं देगी, नो रिएक्शन होगा ना, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। ऐसे तो ध्यान देखो, जो कम क्रियाशील ज़्यादा क्रियाशील को नहीं विस्थापित कर सकते ना। ऐसे एक तो क्वेश्चन पूछेगा अगले चैप्टर में कि ऐसी कौन सी धातुएं होती हैं जो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती, तो जो हाइड्रोजन के नीचे है वो विस्थापित नहीं कर सकता। जैसे सोना, चांदी, मरकरी, कापर, ये सब हो गए अम्ल से हाइड्रोजन आयन को विस्थापित नहीं कर सकते ना। जैसे मैं कह दूँ यहाँ पे H2SO4 है, H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल है ना। अब यहाँ पे कापर से क्रिया कराओ तो ये होगा अब क्रिया, तो यहाँ पे भी नो रिएक्शन होगा ना, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, रिएक्शन, ठीक है ना। रिएक्शन में नहीं होगा क्योंकि कापर इसको हटा नहीं पाएगा, समझ गया ना। विस्थापन अपक्रिया समझ गए, अब द्विविस्थापन अपक्रिया समझ लो फटाक से। चलो देखो द्विविस्थापन अपक्रिया देखेंगे, द्विविस्थापन, ठीक है। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे छोड़ो मैं बताता हूँ, इसको समझो। जैसे मान लो आप हैं और आपकी गर्लफ्रेंड है, मैं हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है, छोड़ो मान लो एक सेकंड के लिए ना। तो है क्या कि हम लोग चलो अदला बदली कर लेते हैं, तुम मेरी गर्लफ्रेंड को ले जाओ, मैं तुम्हारी को ले आता हूँ। धीमे कर लो आवाज़ ना, धीमे कर लो फिर समझो। तो ये इसको ले जाओ तुम, उसको नहीं, छोड़ो ये गड़बड़। मान लो आपकी शादी हुई, मेरी शादी होगी ना, गर्लफ्रेंड और हम बात छोड़ो, मेरी शादी आपकी शादी हुई, तो हो गया क्या कि हम लोग को मिलेगी खूब अच्छी ना बाइक मिलेगी ना। हमको भी एक ठो बाइक मिली, आपको भी एक बाइक मिली ना। मुझे मान लो बुलेट मिल गई और आपको मिल गई पल्सर, मान लो, ठीक है। तो क्या होगा, आपको चलाने का मन हुआ पल्सर का, बुलेट का चलाने का मन हुआ और मेरा चलाने का मन पल्सर का। तो आप मेरा बुलेट लेके गए, मैं आपका पल्सर ले आया, तो मतलब अदला बदली नहीं हो गया। तो इस प्रकार की जब रासायनिक अपक्रिया होती है जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, तो वो क्या कहलाती है, रासायनिक अपक्रिया द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है ना। मतलब चलो बताता हूँ, देखो ये देखो, ये मैं हूँ मान लो ना, मान लो क्या है, N हूँ, मैं हूँ, और ये Cl है मेरी गर्लफ्रेंड, मतलब मेरी बाइक है सॉरी। अब है क्या यहाँ पे, मान लो क्या है, Zn है और यहाँ पे क्या है, SO4 है, ठीक है। इस प्रकार से है। अब देखो ये दोनों कैसे मिले होंगे, एक ठू ई रहा होगा, एक ठू ई दोनों होते हैं, अरे दोनों रहते हैं ना, तो ई प्लस ई माइनस रहता है ना। अब ध्यान दो, तो ई क्या करेगा, ई इसका माइनस वाला लेके जाएगा और ई क्या करेगा, इसका वाला लेके जाएगा ना। तो बनेगा क्या, यहाँ पे Na हो गया और SO4, तो क्या बन जाएगा, Na पे +1 और SO4 पे -2 हो जाएगा, तो Na2SO4 बन जाएगा ना, Na2SO4। सोडियम सल्फेट बन जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या है Zn और Cl हो गया, तो ZnCl2, Zn पे +2 Cl पे -1, तो ZnCl2 जिंक क्लोराइड सोडियम सल्फेट बन जाएगा ना। तो यहाँ पे देखो आयनों का आदान प्रदान नहीं हो गया, ये इसका आयन ले लिया और इसका आयन ये ले लिया ना, तो यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। जैसे देखो सोडियम इसका आयन ले लिया सल्फेट आयन, तो सोडियम सल्फेट बना लिया, जिंक क्लोरीन ले लिया तो जिंक क्लोराइड बना लिया ना। तो आयनों का आदान प्रदान हो गया, तो ये द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाएगी ना। चले और एग्जाम्पल बता देता हूँ, नहीं तो कोई किसी कम एग्जाम्पल बनाए ना। देखो पोटेशियम नाइट्रेट हो गया KNO3 ना, ये पोटेशियम है और नाइट्रेट आयन है, पोटेशियम पे +1 नाइट्रेट आयन पे -1 ना, ये पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। और मान लो मैं और एग्जाम्पल ले लूँ, और कौन सा ले लूँ, जैसे क्या ले लेता हूँ, जैसे ले लूँ ये लाओ ले लेता हूँ NaCl ले लेता हूँ ना, NaCl हो गया ना, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। तो क्या करेगा कि पोटेशियम नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड, तो ये क्लोरीन इसका ये ले लेगा और नाइट्रेट इसका ये चला जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा, KCl बन जाएगा, मतलब पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा, प्लस NaNO3 बन जाएगा ना, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट इसका नाम है ना। तो यहाँ पे भी आयनों का आदान प्रदान हो गया। तो इस प्रकार की जो अपक्रिया होती है द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है, समझ गए ना।
समझ गए ना। चलो ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया पढ़ते हैं, फिर उसके बाद संक्षारण को भी देखेंगे। चलो देखो